हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक माइक्रोफोन के बारे में। सो गाइस, मैं काफ़ी दिनों से ये जेनेरिक का नॉर्मल सा एक सस्ता वाला माइक यूज़ कर रहा था अपने यूट्यूब वीडियो में। और इसकी ऑडियो क्वालिटी कुछ खास तो नहीं है, बट एक नॉर्मल सी वॉइस इनपुट आपको दे देता है। और इवन मेरे कई फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया कि तुम्हें अपनी ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। सो मैंने सोचा चलो यार, क्यों ना एक अच्छा सा माइक ले लिया जाए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे अमेज़ॉन पे बहुत सारे माइक्स के रिव्यू देखे। इवन मैंने कई सारे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखे, तो मैंने देखा कि वो भी इस माइक को यूज़ करें। सो मैंने सोचा यार चलो ना, क्यों ना इस माइक को एक बार ऑर्डर कर लिया जाए। और इवन सबसे अच्छी बात ये है कि ये माइक आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाती है। ये माइक आपको अराउंड 1000 के अंदर आसपास आपको देखने को मिल जाती है। सो मैंने सोचा यार चलो यार, क्यों ना ये एक बहुत अच्छा मौका है, देखते हैं कि ये माइक कैसा परफॉर्म करती है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको इसी माइक के बारे में, बोया BY-M1 माइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। और मैं आपको लास्ट में इसके ऑडियो में सुना देता हूँ कि मेरी ये नॉर्मल सी माइक में और ये बोया M1 की माइक में क्या डिफरेंस है। सो बने रहिए अंत तक मेरी वीडियो के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है बोया की तरफ से बोया का BY-M1 माइक्रोफोन का बॉक्स। और सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है, अगर आप इसको बाय करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बार कोड दिया हुआ है, इसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद वो आपको बोया की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उसको मैच करना होगा। अगर ये नंबर मैच होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ वहीं पे आपको एक इंक्वायरी का बटन भी मिलेगा अपने स्मार्टफोन में, वहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी होगी। और उसके बाद अगर आपका ग्रीन टिक आ गया तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे सेलर ऐसे होते हैं जो कि आपको फेक प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो ये आपको ज़रूर करना है किसी भी सामान को लेते हुए। तो गाइस, अब बात करें तो इसके बॉक्स की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट में इसकी कुछ पिक्चर्स। उसी के साथ यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया, बताया गया है। तो यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सब बात करते हैं इसके बैक की। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ बताया गया है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक एंड पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल माइक। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। और वहीं प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आपको बॉक्स पे आपको 2990 रुपीज़ यहाँ पे आपको मेंशन की गई है प्राइसिंग। और यहाँ तक मुझे पता है, मैंने इसको अमेज़ॉन से बहुत ही कम बजट में, बहुत ही चीप बजट में इसको ऑर्डर किया। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको परचेस किया है। सो अभी मैं इसको देखूँगा, इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होती है, क्या डिफरेंस है मेरे एक नॉर्मल से माइक में और ये एक बोया के BY-M1 माइक में। सो गाइस, फटाफट से अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें इसके अंदर और क्या क्या मिलता है। सो गाइस, मैंने ये बॉक्स मंगाया तो यहाँ पे सील नहीं लगी हुई थी, तो मुझे पता नहीं इसमें सील लगी रहती है या नहीं, बट मुझे यहाँ पे सील नहीं लगी हुई मिली। मैं उसको बाद में देख लेता हूँ। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमें लगता है पाउच भी इसके साथ मिला है हमें। तो यहाँ पे हमें ओके, तो यहाँ पे हमें एक पाउच मिलता है, इसी के अंदर सारे जो भी माइक वगैरह वो हैं। और यहाँ पे हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको 1 ईयर की एडिशनल वारंटी इस बोया की BY-M1 माइक्रोफोन में आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो अब इन सभी को रखते हैं थोड़ा साइड में और अब निकाल लेते हैं अपने माइक को। सो यहाँ पे एक पाउच दिया हुआ है माइक को कैरी करने के लिए, जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे आप अपने माइक को इसमें कैरी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक सिलिका जेल भी इसमें रखी गई है। ओके, सो सबसे पहले बात करें तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक फोम देखने को मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक कॉलर क्लिप मिल जाती है कॉलर में लगाने के लिए। और यहाँ पे एक अडाप्टर दिया गया अपने इस माइक को DSLR से कनेक्ट करने के लिए। सो एक्चुअली मेरे पास तो कोई DSLR है नहीं, तो मैं इसको तो अपने मोबाइल फ़ोन में ही कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक बैटरी दी गई है। सो इस बैटरी को आपको माइक में जब ही लगाना है जब आप DSLR से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। और अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करें तो आपको इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो वहीं बात कर लेते हैं अपने माइक्रोफोन की। तो ये है माइक, यहाँ पे मेंशन किया गया है 20 फीट का यहाँ पे केबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने देखा एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे इसकी जैक जो यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड जैक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और उसी के साथ साथ बात करूँ मैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वायर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ ठीक ठाक है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं बात करें, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या है। यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं इसमें।
ओके, तो यहाँ पे बैटरी आप लगा सकते हैं इसको जब आप DSLR से शूट कर रहे हो तब। और यहाँ पे आप क्लिक दिया हुआ है इसको फंसाने के लिए। और यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑफ ही रखना है। और जब आप कैमरे से शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैमरे पे सिलेक्ट कर देना, अप कर देना है इसको बटन को। और अगर आप नॉर्मल स्मार्टफोन से यूज़ करें तो यहाँ पे आपको ऑफ ही पर रखना है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी इस माइक्रोफोन की। सो अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी इसकी कैसी लगती है। सो मैं फटाफट से इन सभी चीज़ों को लगा लेता हूँ और देख लेता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। सो गाइज, अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये मेरी बोया के BY-M1 माइक से सुन रहे हैं और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने Redmi Note 5 स्मार्टफोन में। सो मेरा ये माइक लेने का एक और कारण था कि क्योंकि मेरा ये घर जो है ये रोड पे ही है और फर्स्ट फ्लोर पे ही। सो यहाँ पे नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप सुन भी सकते हैं बैकग्राउंड में, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और इंजन की भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा नॉइस कैप्चर करता है मेरे ऑडियो में। सो अभी भी आप सुन लेंगे ये हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हॉकिंग होता रहता है और इसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है वीडियो शूट करने में। सो मैंने इसीलिए भी मैंने एक अच्छा सा माइक्रोफोन मैंने लेने की सोची। सो आप बताइए मुझे कि इसकी माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और जेनरिक की माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी थी। जो शुरू की वीडियो में मैंने उसी से रिकॉर्ड किया हुआ है। सो वो जो आधा पार्ट है वो उसका रिकॉर्ड किया हुआ है और जो अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ ये बोया के BY-M1 माइक से रिकॉर्ड किया हुआ है। सो आप बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है और इसकी प्राइसिंग उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। सो आप मुझे डिफरेंस बताइए कि क्या इन दोनों में क्या कौन सी माइक बेस्ट है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। सो मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए